हाँ जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। और फाइनली मैं अपनी लाइफ का सबसे लंबा ट्रिप शुरू करने वाला हूँ इन 2 days बिकॉज आई गॉट अ 1 year शेंगन वीज़ा मल्टीपल एंट्री। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम व्हाट ऑल कंट्रीज आई एम गोइंग टू, और मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा पे कौन कौन से कंट्रीज आपको वीज़ा फ्री हो जाते हैं और मेरा क्या रूट रहेगा और मैंने इतने दिन से ट्रैवल क्यों नहीं किया। सो विल टॉक ऑल अबाउट दैट इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। आराम से बैठ के बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि यार ये बंदे का 1 महीने पहले वीडियो आया था कि मेरा शेंगन वीज़ा लग गया है 2 महीने का, और तभी भी डेट शुरू हो चुकी थी। मतलब मेरी डेट शुरू हो चुकी थी अक्टूबर से, लेकिन अभी तक आई एम नॉट ट्रैवलिंग। अभी आज हो चुकी है 11th of November। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जैसे हम करते हैं ना प्लान गोवा का ट्रिप दोस्तों के साथ, और वो कभी हो नहीं पाता है। तो सिमिलरली आई वाज प्लानिंग दुबई का ट्रिप मेरे एक चाइल्डहुड दोस्त के साथ, और वो पोस्टपोन हो रहा था। तो उसमें 1 महीने का टाइम था। थोड़ा काम चल रहा है मेरे साथ वाले घर में, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा ऑडियो में। हाँ जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दी दुबई ट्रिप। तो दुबई का ट्रिप जो था वो पोस्टपोन हो रहा था हमेशा, मतलब काफ़ी टाइम से पोस्टपोन हो रहा था। तो मैं सोचा कि यार चलो मेरा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, तो वाई नॉट अप्लाई अनदर वीज़ा। तो बिकॉज मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मेरा जो फ्रांस का वीज़ा मेरे को मिला है, दैट वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। बिकॉज उन्होंने मुझे दिया था सिंगल एंट्री वीज़ा 2 महीने का, और मुझे चाहिए था मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो मैंने फिर से स्पेन के साथ अप्लाई कर दिया वीज़ा अपना। तो स्पेन ने मुझे दे दिया 1 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्री, और इस वीज़ा पे नाउ आई कैन गो टू मैनी अदर कंट्रीज़। लाइक मतलब अगर शेंगन में मतलब शेंगन के आसपास सोचे तो जैसे क्रोएशिया हो गया और ये सब हो गया। बट जैसे कुछ कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू साउथ अमेरिका, एंड पेरू इज़ वन ऑफ देम। तो आई कैन गो टू पेरू, आई कैन गो टू कोलम्बिया, आई कैन गो टू मेक्सिको, ऑल दीज कंट्रीज़ ऑन माई शेंगन वीज़ा। तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारे एफर्ट, मतलब बहुत सारे पैसे भी आई गेट टू सेव। कि जो वीज़ा एप्लीकेशन मैं लगाऊंगा कहीं पे तो टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन को टिकट्स देनी पड़ेंगी, ये वो। एंड आई हैव टू प्लान इट एडवांस कि इन डेट्स को मैं जाने वाला हूँ, तो मुझे इन डेट्स का वीज़ा दो। नाउ दैट आई हैव अ शेंगन मल्टीपल एंट्री वीज़ा, मुझे लाइक 18 दिसंबर तक फ्रांस वाला वीज़ा है, और उसके बाद नेक्स्ट 18 दिसंबर तक स्पेन वाला वीज़ा है। तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। मैं अगले साल तक आई कैन ट्रैवल एनीवेयर, मतलब साउथ अमेरिका में भी काफ़ी कंट्रीज़ और यूरोप में भी। लेकिन इसमें ये सीन रहता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द स्टे इज़ 90 days ओनली। तो पूरे जो 1 साल में द स्टे कुड बी ओनली 3 months। ठीक है, मतलब मेरे को यूरोप में इतना नहीं रहना है, मेरे को बस उस वीज़ा को यूज़ करके बाकी कंट्रीज़ जाना है। सो अभी का प्लान ये है कि आई एम गोइंग टू दुबई, और वो फ़्लाइट बुक हो चुकी है 13 नवंबर, 2 दिन बाद की। दुबई से 3-4 दिन रुकने के बाद वहाँ पे एक्सपो देखूँगा मैं, और मे बी आई हैव टू बाय न्यू फ़ोन, आईफोन लूँगा शायद। वहाँ से 2-3 दिन वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वील फ्लाई टू टर्की, वो भी फ़्लाइट बुक हो चुकी है मेरी। तो फ्रॉम दुबई आई एम फ्लाइंग टू इस्तांबुल में 2-3 हफ्ते रहूँगा मैं। अब जो टर्की का वीज़ा है, टर्की का वीज़ा इज़ ई वीज़ा। इफ़ यू हैव अ शेंगन वीज़ा तो आप इजीली जाइए उनकी वेबसाइट पे, मैं लिंक डालूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने कल ही लिया है, इट टुक मी जस्ट 10 मिनट लगे मेरे को। 10 मिनट में मेरे पास टर्की का वीज़ा आ गया, ई वीज़ा। तो उस वीज़ा पे आई कैन स्टे इन टर्की फॉर 30 days, मतलब सिंगल एंट्री है लेकिन फॉर 30 days आई कैन स्टे। तो मेरा प्लान है तकरीबन 3 हफ्ते रहने का टर्की में। एट द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर आई विल फ्लाई फ्रॉम टर्की टू पेरिस, और उसके बाद हम यूरोप में घूमेंगे 1 महीना। और उसके बाद मेरी जो अगली फ़्लाइट मैंने बुक करी है वो करी है 21 जनवरी नेक्स्ट ईयर टू चिले। तो चिले बोलते हैं स्पेनिश में, चिली बोल देते हैं इंग्लिश में। तो आई एम फ्लाइंग टू चिले फ्रॉम बार्सिलोना। तो दैट इज़ 21 जनवरी। अब चिले का वीज़ा अभी मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। आई विल डू दैट वंस आई एम इन यूरोप, और कर सकते हैं हम कहीं से भी। चिले, अर्जेंटीना का वीज़ा मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। बोलीविया का भी करना पड़ेगा। वैसे तो ऑन अराइवल फ्री है, बट अगर उसको पहले ऑन अराइवल इट टेक्स $100। पहले अप्लाई कर दो एम्बेसी में तो फ्री है। अर्जेंटीना का भी फ्री है। सो 2-3 वीज़ाज़ मैं स्पेन, मतलब जब मैं होऊंगा स्पेन में, यूरोप में, तो वहाँ पे महीना जो है मेरे पास उसमें मुझे यही करना है मोस्टली।
मुझे वीज़ाज़ लेने हैं, और जो फाइनल हमारा डेस्टिनेशन होगा, द फाइनल मेन डेस्टिनेशन इज़ साउथ अमेरिका। तो इस बार आई बी विजिटिंग, आई स्टार्टिंग फ्रॉम चिले, पेटागोनिया, और लाइक सैंटियागो में अप्लाई कर रहा हूँ, फिर हम जाएंगे पेटागोनिया में, और फिर ऊपर आएंगे बोलीविया, फिर पेरू करेंगे, अगर टाइम फिर भी बचा तो वी कैन गो टू कोलंबिया और मेक्सिको, और उसके बाद हम फिर आ सकते हैं यूरोप। तो तब शायद मार्च अप्रैल हो चुका होगा, तो मौसम बदल चुका होगा यूरोप में, अगेन स्प्रिंग आ जाएगा। सो या एवरीथिंग इज़ ओपन विद दिस 1 ईयर शेंगन वीज़ा, मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा। एंड ऑल्सो एक और ज़रूरी चीज़, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दिस इज़ द येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसे साउथ अमेरिका में, जैसे बोलीविया है, प्लस कुछ कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में जहाँ पे आपको ये चाहिए येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। तो अभी जब मैं वीज़ा लेने गया था स्पेन वाला, तो मेरे पास टाइम था, 2 दिन में और रुक गया, मैंने अपॉइंटमेंट ली। अब इसके लिए दिल्ली में 4-5 सेंटर्स हैं, आप उनकी वेबसाइट है होती है, वहाँ जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपनी। मेरे को नेक्स्ट दिन की मिली थी अपॉइंटमेंट, वहाँ पे गया मैं, और ये मुझे मिला है 300 रुपये में। आई गॉट दिस येलो फीवर वैक्सीनेशन फॉर कीनिया। आई गेस आपको पोलियो वैक्सीनेशन भी लेनी पड़ती है, तो मैंने लगे हाथ वो भी ले ली। वो तो 2 बूंद ज़िंदगी की उन्होंने डाल दी मेरे मुँह में, तो वो भी ले ली। वो भी इसमें लिखा हुआ है कि इसने पोलियो वैक्सीनेशन भी ले रखी, लेकिन वो दैट्स वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर। ठीक है, अगर मेरा प्लान बना अफ्रीका जाने का, तो इन दैट केस ओके। तो येलो फीवर वैक्सीनेशन हो गया, ये हो गया। अब बात जो सबके दिमाग में होगा कि 1 साल का वीज़ा कैसे मिलता है शेंगन का। तो यार उसके लिए बैठ ही जाते हैं, रुको। तो जो 1 साल का शेंगन वीज़ा है, उसके लिए क्या सीन होता है कि शेंगन वीज़ा की जो वेबसाइट है उस पर भी लिखा हुआ है कि अगर आपने 3-4 वीज़ा ले रखे हैं ऑलरेडी, शॉर्ट टर्म वाले जो 1 महीने के या 2 महीने के, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर 1 साल का वीज़ा, 5 साल का वीज़ा। अब मुझे लगा था कि जब मैंने फ्रांस का अप्लाई किया था, तो वो मुझे को बाय डिफ़ॉल्ट दे ही देंगे, है ना, कि मेरे ऑलरेडी 4 वीज़ा थे शेंगन। मुझे लगा कि यार ये तो दे ही देंगे मेरे को वीज़ा। तो मैंने कुछ ऐसे एप्लीकेशन में कुछ लिखा नहीं अलग से, मैंने बस लिख दिया था कि मैं फ़्रांस विज़िट कर रहा हूँ, मैं 2 महीने वहाँ पे रहूँगा और फ्रांस में ही घूमूँगा। तो उन्होंने मुझे सिंगल एंट्री दे दिया 2 महीने का ही। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने स्पेन में अप्लाई किया, तो उसमें आई मेंशन कि मैं स्पेन जाऊँगा, कि मेरे पास वीज़ा है ऑलरेडी फ्रांस का, लेकिन वो सिंगल एंट्री है 2 महीने का। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उनको, एक्सप्लेन किया कि देखिए मैं वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक वैलिड वीज़ा है, उसकी डेट 18 दिसंबर तक चलेगा वो, लेकिन आई नीड अनदर वीज़ा फॉर गोइंग टू साउथ अमेरिका। तो मैंने उनमें जो मेरी कवर लेटर थी उसमें भी लिखा, और मेरी आइटरी में भी लिखा मैंने कि फ्रॉम स्पेन आई एम गोइंग टू Peru, all those countries, and then I'm coming back to Europe again. So you please grant me a 1-year visa or more. So उन्होंने मुझे 1 साल का वीज़ा दे दिया। तो अगर आपके 3-4 वीज़ा लगे हुए हैं शेंगन पहले से, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस 1-year वीज़ा। अब नेक्स्ट टाइम में भी मुझे 5 साल का वीज़ा मिल जाए, आई डोंट नो, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन उसमें सीन ही रहता है, जब से अब जैसे ये है कि 1 साल का वीज़ा मैंने ले लिया, अब इस 1 साल में आई कैन लिव इन यूरोप ओनली फॉर 90 डेज़। लेकिन यहीं अगर मैं समझ लीजिए कि 4 बार लेता वीज़ा महीने का, ठीक है, जैसे मैंने जनवरी में ले लिया 1 महीने का, फिर मैंने मार्च में ले लिया 1 महीने का, फिर मैंने जून में ले लिया 1 महीने का, फिर मैंने अक्टूबर में ले लिया 1 महीने का, तो तब मेरे 4 महीने हो जाएंगे रहने के लिए। अभी इस वीज़ा में मैं सिर्फ 3 महीने रह सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये डाउन साइड है, बट जो पॉजिटिव साइड से बता दी मैंने आपको पहले से ही कि आई कैन गो टू मैनी अदर कंट्रीज़। ऑल्सो मुझे हर बार वीज़ा अप्लाई करने का सोचना नहीं पड़ेगा, तो एक बार वीज़ा लेके रख लिया एंड देन आई एम सॉर्टेड। यार एक चीज़ मैं बोलनी भूल गया कि चैनल पे मेंबरशिप्स ऑन हैं, तो अभी चैनल के कुछ मेंबर्स हैं, उनमें 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी है सपोर्टर्स की, इन विच यू विल बी पेइंग लाइक 100 रुपीज़ पर मंथ। दूसरी कैटेगरी एक और है, उसमें है कि आपको एडवांस में इफ़ लाइक कुछ अपडेट्स है, जैसे मेरी ट्रिप के अपडेट मैंने आपको भी दिए हैं, लेकिन मेरी ट्रिप की प्लानिंग चल रही थी 1-1.5 महीने से, तो कुछ एडवांस अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो सेकंड मेंबरशिप टियर वो है। और थर्ड मेंबरशिप टियर है कि अगर आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल के फ़ैन्स हैं, तो
यू कैन सपोर्ट द पंजाबी बॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। उसमें क्या होगा कि आई गिव अ शाउट आउट इन माई वीडियोज़। जैसे अभी मिस्टर हरसिमरन सिंह हैं हमारे एक मेंबर जो कि उस टीयर में है। सो या अगर आपका मन करे तो ऐसे कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेंबर्स को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं और नॉन मेंबर्स को नहीं मिल रही हैं। मैंने बता दिया कि पहला जो टीयर है वो तो सिंपल सपोर्टर्स हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। जो सेकंड टीयर है उनको कुछ एडवांस में दिल गेट दी अपडेट्स अबाउट माई ट्रैवल्स, एंड द थर्ड इज़ द शाउट आउट। सो या डू कंसिडर इट। 2 दिन में वी ट्रैवलिंग टू दुबई, तो अमृतसर से फ्लाई कर रहा हूँ मैं। सो आई डॉक्यूमेंट दी होल प्रोसेस कि क्या क्या टेस्ट चाहिए होते हैं, अमृतसर से दुबई कैसे फ्लाई करना है। आई एम फ्लाइंग विद इंडिगो और नॉट स्पॉन्सर्ड, इट्स जस्ट दैट मुझे वही टिकट मिलती थी। और तो दुबई जाएंगे, दुबई में एक्सपो देखेंगे और फिर टर्की जाएंगे। टर्की में बहुत सारी चीज़ें करेंगे 1 महीना, और फिर ऑब्वियसली यूरोप में विल हैव अ लॉट मोर फन इन यूरोप अगेन। सो या इधर तो काम चल रहा है अभी भी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।